Hi guys, this is Fatma and you're watching Star Coaching Classes Basic English Grammar Series Day 10 में आपका स्वागत है। आप आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। जो आज का टॉपिक है वो है वर्ब इतना इम्पोर्टेंट है गाइस। अगर एक लाइन में बोलें, अगर आपने वर्ब को समझ लिया ना तो 18% इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिस्टेक यहीं पे करते हैं। मिस्टेक करते हैं वो कौन क्या है, वो वर्ब ही है जो जहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं। क्योंकि वर्ब के अंदर अलग अलग फॉर्म होते हैं। कोई वर्ब रेगुलर होता है तो कोई इनरेगुलर होता है। तो आपका जो मतलब कि फॉर्म चेंज करते हैं ना, यहीं पे गलतियां सब करते हैं। पास्ट टेंस में आपको प्रेजेंट टेंस का वर्ब लगा देते हैं, वो वहाँ सेंस बदल जाता है। तो जितनी भी मिस्टेक ज़्यादा से ज़्यादा होती है वो सब यही होती है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आपके सारे डाउट लगभग ख़त्म हो जाएंगे। वीडियो जो आपको सिखा देगी ना, ऐसे 10 वीडियो आपको नहीं सिखा पाएगी। अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या है। सेकंड देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव वर्ब क्या होती है, इनको भी हम कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरा इसके अंदर हमने दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि उनके जवाब कैसे देंगे, तो हम यहाँ पे आपको बता देंगे, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं रेगुलर और इनरेगुलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे। सेकेंड हम यहाँ लास्ट वाला देखते हैं वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म भी आपको हम बता दें, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। तो गाइज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज सीखेंगे इंग्लिश के किंग। आज क्या सीखेंगे, इंग्लिश के किंग के बारे में सीखेंगे कि वर्ब क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द वर्ब। वर्ब क्या है। वर्ब को हिंदी में लिखा जाता है, क्या लिखा जाती है, क्रिया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम क्रिया लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हाट इज वर्ब। हम देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके या डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं। a word that tell us that a subject does or is। यहाँ पे हमने क्या देखा, टेलस, और ये हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा कर्ता होता है उसके बारे में बताता है। सेकेंड वाला हम देख लेते हैं क्या होता है हमारा, ये देखिए अ वर्ब इज द वर्ड दैट शो और एक्शन और अ स्टेट। हमें क्या बताना पड़ता है, यहाँ पे एक्शन बताएगा और हमारा क्या बताएगा, स्टेट को शो करेगा। अब एक्शन से आप क्या समझते हैं, एक्शन क्या होता है और स्टेट क्या होता है, इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई क्रिया होना का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी के सिचुएशन बताना, क्या बताना, किसी की सिचुएशन है। स्टेट में हमारा क्या होता है, सिचुएशन बताना होता है। जो क्रिया होती है, ठीक है, वो जो हमारे क्या हो जाएगी, वो हमारी वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हमारी वर्ब कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम आगे देखते हैं, वीडियो क्लास तक आपको समझ में आ जाएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया है, द वर्ब इज किंग इन इंग्लिश। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात है, द वर्ब इज किंग इंग्लिश। इंग्लिश का किंग कौन है, वर्ब है। क्योंकि किसी भी छोटे से छोटे सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गो, जैसे गो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक हमारी वर्ब है। सबसे छोटा सेंटेंस, ठीक है, हो गया। इसमें मैंने क्या बोला, अब दूसरा हम देख लेते हैं, कम। क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ये हमारे क्या होती है, गो हमारा सबसे छोटा सेंटेंस हो गया। इसमें मैंने क्या बोला है, मतलब जाओ। गो मीन क्रिया, और दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा कम होता है आओ, ये भी हमारी क्रिया हो गई, होगी कि नहीं होगी, ये भी हमारी क्रिया हो जाएगी। ये वर्ब को कोई सेंटेंस हो सकता है, वो सिर्फ वर्ब ही बना सकता है। कौन बनाएगा, वर्ब ही बना सकता है। सेंटेंस को कंप्लीट कौन करता है, वर्ब ही करता है।
उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको पढ़ाया होगा जो भी चीज़ें, जैसे नाउन, प्रोनाउन और ठीक है जो भी चीज़ें हैं, सिर्फ वर्ब ऐसा है जिसका फॉर्म चेंज होता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन में नहीं होता, बट वर्ब ऐसा है जिसमें फॉर्म हम चेंज करते हैं। हालांकि नाउन का जो होता है सिंगुलर एंड प्लूरल बनाया जाता है, बट उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती है उसके फॉर्म चेंज किए जाते हैं। वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। यहाँ तक सभी को तो क्या सीखा, वर्ब क्या होता है, कोई एक्शन बताता है, यानी कि ये बताता है कि कर्ता क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, कर्ता क्या कहलाता है, ये हमें बताता है। ये ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, वर्ब बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला, हम देखेंगे एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होती है और स्टेट वर्ब क्या होती है, इसको भी हम पहले समझ लेते हैं। ये दो तरीके के वर्ब होते हैं, एक एक्शन वर्ब होते हैं, एक स्टेट वर्ब होते हैं। एक्शन वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब को ही हम लोग डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। जो एक्शन मतलब वर्ब होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा डायनेमिक वर्ब भी होगा। दोनों का मतलब होता है एक ही होता है। आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उसको भी देख के समझ जाइएगा कि ये हमारा ही एक्शन वर्ब होता है। सेकेंड, हम स्टेट वर्ब को स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, उसी तरह से एक्शन को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे एक्शन वर्ब जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ ये प्रोसेस दिखाया गया है, कुछ किया जाता है, क्या कुछ किया जाता है। और स्टेटिव वर्ब में क्या होता है, क्या होता है, सिचुएशन को बताई जाती है, ठीक है। और नॉन एक्शन दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है, नॉन एक्शन दिखाया जाता है। जहाँ पे डायनेमिक वर्ब होते हैं और जहाँ पे एक्शन नहीं होता है वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। जहाँ पर कोई एक्शन नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एक्शन होगा। जहाँ पे हमारा एक्शन और डायनेमिक वर्ब होगा वहाँ पे हमारा एक्शन दिखाया जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं और अच्छे से क्या होता है इसको। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है। तो जाना हमारा क्या हो जाएगा, जाना हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। ये किसी को एक्शन हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ये एक वर्ब होगा, समझ गए। सेकेंड हम देखते हैं रोहन कुक्स फूड। ये कुक हमारा क्या हो जाएगा, ये मतलब क्रिया है, बनाई जा रही है, पकाई जा रही है। रोहन खाना पकाता है, तो कुछ पका रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुक्स हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। अब देखते हैं स्टेटिव या ठीक है, या स्टेट या स्टेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला, आई हैव 3 पेन्स। यहाँ पर वर्ब क्या हमारा है, हैव हमारा क्या हो जाएगा, ये हैव हमारा ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन नहीं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मेरे पास 3 पेन है। हैव एज अ वर्ब यूज किया हुआ है, ठीक है, क्या यूज किया गया, एज अ वर्ब यूज किया गया है। सेकेंड, हम जब आप किसी से मिलते हैं तो ये कहते हैं तुम अच्छी लग रही हो या फिर सुंदर लग रही हो, तो आप क्या बोलते हैं, यू लुक ब्यूटीफुल। लेकिन कई बार यही सवाल उठता है जब मैं ये कह रही हूँ तुम सुंदर दिख रही हो, तो ये क्यों नहीं बोलते कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। आप बोल सकते हैं, आईएनजी यूज कर सकते हो ना, इसलिए नहीं बोलते हैं। ये कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सेंटेंस में अगर आप कह रहे हैं सुंदर दिख रही हो तो कोई एक्शन नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटिव या फिर स्टेट वर्ब हो जाएगा। ब्यूटीफुल, इस तरीके से ये डाउट क्लियर हो गया, हाँ हो गया। हालांकि इस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज कर होते हैं, लेकिन मतलब कि इस सेंस में नहीं होंगे, ठीक है, और ये टेंस में भी नहीं होंगे। यहाँ पे मीनिंग कुछ अलग होती है, तो यहाँ पे हमें आईएनजी का यूज नहीं करना। क्लियर है सभी को। रोहन सीम्स हैप्पी, मतलब रोहन खुश लग रहा है, फिर भी यहाँ पर सेम यूज़ किया गया है। ये आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, रोहन खुश लग रहा है, ठीक है। इसमें
यूज़ किया, क्या यूज़ किया गया है, सेम से यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे रोहन खुश लग रहा है। नेक्स्ट अभी हम आप देख लेते हैं इसको, आई लाइक मैंगोज, ठीक है, मतलब मुझे आम पसंद है। तो मैं यहाँ बता रही हूँ ना कि मुझे पसंद है, लेकिन यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है, क्या मुझे पसंद है बट यहाँ पे कोई एक्शन है नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे लाइक जो बोला गया है, तो लाइक एक स्टेट या फिर स्टेटिव वर्ब में आएगा, क्या हो जाएगा, स्टेट या फिर स्टेटिव वर्ब में आ जाएगा। आइए हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जब जैसे मान लीजिए अब जो फर्क होता है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये जानना ज़रूरी हो गया है कि एक्शन वर्ब कौन से और स्टेटिव वर्ब कौन से हैं। एक्शन वर्ब जहाँ पे एक्शन दिखाया जाएगा और स्टेटिव वर्ब जहाँ पे एक्शन नहीं दिखाया जाता है। जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्शन वर्ब में हम क्या लगा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैन बी यूज्ड इन, ठीक है, आईएनजी फॉर्म, इसके अंदर हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं और जिसमें एक्शन नहीं दिखाया जाता है उसमें इन आईएनजी फॉर्म्स, मतलब इसके अंदर आईएनजी का फॉर्म नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसमें नहीं जोड़ेंगे, मतलब वर्ब में आईएनजी को नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि ये बोल सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब कि मैं स्कूल जा रही हूँ। रोहन इज कुकिंग फूड, ठीक है, मतलब कि रोहन खाना बना रही है या बना रहा है या पका रहा है। इस वर्ड नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन जो स्टेटिव हमारा फॉर्म होता है जहाँ पर एक्शन नहीं होता है वहाँ पे आईएनजी का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे देखते हैं, हम ये बोलता है, देखिए कैन नॉट बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, तो ये जो स्टेटिव फॉर्म होता है इसका हम इसमें क्या करेंगे, आईएनजी का फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं, हम, ठीक है, ये हम नहीं बोल सकते हैं आई एम लाइकिंग मैंगो, मतलब मुझे आम पसंद है, इसके लिए हम लाइकिंग नहीं बोल सकते हैं। ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, रोहन इज द सीमिंग हैप्पी, ठीक है, सेम में हम आईएनजी मतलब जो जोड़ सकते हैं, सीमिंग नहीं बोल सकते, ये सेंटेंस भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई एम हैविंग 3 पेन्स, तो ये भी हमारा ये हैव में आईएनजी नहीं जोड़ सकते, ये भी सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे आई एम हैविंग 3 पेन, इसमें आईएनजी लगाने से ये गलत हो जाएगा। ये तीनों हमारे जो सेंटेंस ये इनकरेक्ट हैं। यहाँ पर भले ही कहना ये चाह रहे हैं कि मोहन खुश लग रहा है, लेकिन, ठीक है, मोहन खुश लग रहा है लेकिन, खुश लग रहा है, लेकिन इसमें स्टेटिव वर्ब है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, खुश लग रहा है ना, दिख रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा है ना, इसलिए यहाँ पर रोहन इज द सीम्स हैप्पी बोलेंगे, ठीक है, रोहन इज द सीमिंग हैप्पी नहीं बोलेंगे। क्लियर यहाँ पे सभी को। जब आप किसी से मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप किसी से मिलते हैं, ये कहते हैं ना तुम अच्छी लग रही हो या फिर सुंदर लग रही हो, तो आप क्या बोलते हैं, यू आर लुकिंग, मतलब कि लुकिंग नहीं बोलोगे, लुक बोलोगे, यू आर